सम प्लूरल नाउन्स, ये नाउन का एक बहुत ही स्पेशल और पॉपुलर रूल है, पढ़ते हैं सम प्लूरल नाउन्स। सीजर्स, बाइनोकुलर्स, डिवाइडर्स, पिंसर्स, टोंग्स, शूज, सॉक्स, जीन्स, ट्राउजर्स, स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, गॉगल्स, etc। ये जो प्लूरल नाउन है ये बाकी प्लूरल नाउन से कैसे अलग है, कुछ रीजंस हैं। पहली बात तो आप सिंपल सी चीज़ देखिए कि सीजर्स से लेकर के गॉगल्स तक ये जो भी प्लूरल नाउन्स हैं सिर्फ कहने को प्लूरल नहीं है, ये दिख भी रहे हैं कि प्लूरल हैं। जैसे एक प्लूरल नाउन कैटल भी होता है पर इसमें एस ना लगा होता है जिसकी वजह से लगता है कि ये सिंगुलर है। एक प्लूरल नाउन चिल्ड्रन भी तो होता है, फीट भी तो होता है, ये सब प्लूरल नाउन है लेकिन इनमें किसी में एस नहीं लगा ना तो ये लगता है कि सिंगुलर है। तो ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं है कि ये हैं प्लूरल पर नज़र ना आ रहे हों प्लूरल, तो ये सब के सब प्लूरल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो खास बात है वो ये कि सीजर से लेके गॉगल्स तक ये जो भी प्लूरल नाउन्स लिखे हैं इनका एक सर्टेन टाइप है। क्या? सीजर्स कैंची दो हिस्सों से मिलकर बनती है, बाइनोकुलर्स दूरबीन दो हिस्से होते हैं उसके, डिवाइडर्स जिसे आप कुछ डिवाइड करते ज्योमेट्री में दो हिस्से होते हैं, कंपास के जैसा होता है। पिंसर्स, पिंसर्स जो है वो जिससे कोई चीज़ आप प्रेस कर रहे हो, प्लास होता है जिसको बोलते हैं, सरौता बोलते हैं, उसको पिंसर्स बोलते हैं। टोंग्स आप चिमटे को कहते हैं, दो हिस्से होते हैं। शूज़ और सॉक्स ये हिस्से दो नहीं होते पर इनकी संख्या दो हो तब कंप्लीट है, राइट। जीन्स, ट्राउजर्स इनमें भी दो हिस्से हैं। स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस और गॉगल्स ये चश्मे के प्रकार हैं, इनके भी दो हिस्से हैं। अब अगर जैसे कैंची का जो दो हिस्सा है उसका एक हिस्सा अगर आप हटा दो तो ऐसा नहीं कि वो एक हिस्से की कैंची बची, वो कैंची ही नहीं है सर। दूरबीन का अगर एक हिस्सा नहीं है तो खत्म काम। टोंग्स अगर चिमटे का एक हिस्सा हटा दीजिए तो फिर वो किसी काम की नहीं है। शूज और सॉक्स में एक हिस्सा अगर हटा दीजिए, एक जूते का एक मोजे का क्या करेंगे? एक मोजे को सुंघाना हो किसी को तो ठीक है, या जूता किसी को पीटना हो तब तो ठीक है, पर जूते का काम पीटना नहीं है ना मोजे का काम सुंघाना है। जूते और मोजे का काम पैरों में पहनना है। तो ये आधे के बिना मतलब आधे में ये कुछ है ही नहीं, इनके दोनों पार्ट्स का होना ज़रूरी है तब ये कंप्लीट है, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे कि सीजर्स को ही ले लीजिए, बाइनोकुलर्स को ले लीजिए, भले ही सीजर्स में दो हिस्से होते हैं पर आप जब उसे हाथ में उठाते हो तब तो वो लगती एक ही है। चिमटा भले ही उसके दो हिस्से होते हो पर हाथ में उठाओगे तो वो एक ही लगता है ना। तो इनको यूज करने का एक सर्टेन तरीका है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। सीजर्स, पहली बात ऐसे यूज करेंगे, अगर गलती से भी आपने सीजर का एस हटाया तो ये गलत। और ये सीजर नहीं मतलब बाइनोकुलर्स में भी है, आप पिंसर का अगर गलती से भी एस हटाए तो ये गलत। अगर आपने टोंग्स की जगह टोंग लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको कोशिश करनी होती है सीजर से लेके गॉगल्स तक जितने भी वर्ड्स हैं इनको आप पेयर में लिखें, क्योंकि ये जो इनके दो हिस्से हैं इनकी वजह से ये जोड़ा फॉर्म होते हैं। तो आइडियल है कि आप कभी सीजर ना लिखें, सीजर्स ना लिखें, आप इसे शुरू से ही पेयर ऑफ सीजर्स लिखें। क्या लिखें? पेयर ऑफ सीजर्स लिखें। और ऐसे में अगर आपके पास एक कैंची है तो इसे आ पेयर ऑफ सीजर्स या वन पेयर ऑफ सीजर्स लिखें, इस तरीके से वन पेयर ऑफ सीजर्स या आ पेयर ऑफ सीजर्स। और अगर कल को दो कैंचियां हैं तो आप इसे टू पेयर्स ऑफ सीजर्स लिखें। क्या लिखें? टू पेयर्स ऑफ सीजर्स लिखें या सम पेयर्स ऑफ सीजर्स लिखें। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा गलती से भी ना करें कि आप सोचें, एक सेकेंड, ऐसा गलती से भी ना करें कि आप सोचें कि यार सीजर्स एक प्लूरल नाउन है और टू भी प्लूरल है तो इनकी सेटिंग तो हो जाएगी। गलत नहीं होगी। टू प्लूरल है आई नो, सीजर्स भी प्लूरल है आई नो, लेकिन ये वो प्लूरल नाउन है जिनमें जैसे ही नंबर आएगा ना 1 2 3 4 5 तो ये अपने आप पेयर में ही टूट जाएंगे। 3 सीजर्स नहीं होगा, 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स होगा। 4 टोंग्स नहीं होगा, 4 पेयर्स ऑफ टोंग्स होगा। 5 बाइनोकुलर्स नहीं होगा, 5 पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स होगा। तो मैं क्या एडवाइस दे रहा हूं कि आप भूल जाएं कि बाइनोकुलर्स वर्ड होता है, आप याद रखें पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स होता है। टोंग्स पढ़ें ही ना, आप पढ़ें पेयर ऑफ टोंग्स, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे।
ठीक, ये तो हो गया लिखने का तरीका। दूसरा एरर देख लीजिए पेपर में कैसी आती है। ऑन द टेबल, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, द पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स आर ऑन द टेबल, बी, the pair of binoculars is on the table। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में सेम ही तो लिखा गया, डिफरेंस यहां पर है is का और r का। तो रूल क्या कहता है सर? रूल ये कहता है कि अगर पेयर सिंगुलर में है, सिंगुलर में, तो आगे की वर्ब जो है सिंगुलर होगी, यानी आर नहीं होगी। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी में पेयर लिखा है जिसमें इज वर्ब है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, मतलब इनको जब आप पेयर में तोड़ते हो तो जो वर्ब आप इनको देते हो वो इनको नहीं, इनके पेयर को देते हो। जैसे अगर हम टू पेयर्स ऑफ टोंग्स लिख लें, तो अब हम वॉज और वर में से वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये टू पेयर्स है जो कि प्लूरल है। तो ये कुछ बातें हैं कि पहली बात आप इन्हें पेयर में तोड़ करके रखिए, दूसरी बात आप इनमें जो वर्ब लगाएं वो पेयर को दे, और पेयर को प्लूरल लिखें अगर ये 2, 3, 4 ऐसे वर्ड्स आ रहे हों तो। ये सही तरीका है। गॉट इट? मुझे उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। आइए आपको नाउन का एक बहुत ही शानदार और कंफ्यूजिंग रूल पढ़ाते हैं। कंफ्यूजिंग इसीलिए क्योंकि बच्चे कर नहीं पाते, और शानदार तो ये है ही क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट यहीं पर है, तेज़ी से समझ लेते हैं ताकि और चीज़ें सरल हो जाएंगी। देखिए, थर्ड और थर्ड्स, फोर्थ और फोर्थ, तिहाई चौथाई हिंदी में बोलते हैं ना, वो लिखा है। तो पहली बात, थर्ड सही है, थर्ड सही है, उसको देखिए। अगर 1 आ रहा है तो थर्ड सही है, 2 आ रहा है तो थर्ड सही है। पहली बात तो ये कि फोर्थ अगर 3 के साथ है तो फोर्थ में एस लगेगा, और अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है तो फोर्थ में एस नहीं लगेगा। 1 फिफ्थ, 4 के साथ फिफ्थ में एस लगेगा। 9 10th, 9/10 हिस्सा, ऐसे 4/5 हिस्सा, ये मीनिंग है इसका, राइट। और ये 3/4 इस तरीके से। तो पहली बात, थर्ड, थर्ड्स, ये सब ठीक है, इसके हिसाब से आप करेंगे। अब हाफ, इनफ और मोस्ट, ये कुछ वर्ड्स हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां पर ऑफ लगाओ, ऑफ लगाओ और ऑफ लगाओ। अब अगर इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर ऐसा है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आगे की वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगी। बस 5 मिनट का ये रूल है, ठीक है। हाँ, तो अगर ये प्लूरल नाउन आता है तो आगे की वर्ब प्लूरल, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो आगे की वर्ब सिंगुलर, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो वैसे ही सिंगुलर वर्ब आनी है। तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि थर्ड और थर्ड्स दोनों सही है, फोर्थ और फोर्थ दोनों सही है, ये 1 2 3 पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, आगे वर्ब कब सिंगुलर होगी कब प्लूरल होगी, ये इस प्लूरल नाउन पे डिपेंड करता है, ठीक। अगर हाँ, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर से सिंगुलर वर्ब। अब मैं आपको हल्का सा एक इशारा करता हूँ खतरे की तरफ। जैसे 4 5th लिख दिया या 3 4ths लिख दिया, फोर्थ तो प्लूरल है, फिफ्थ तो प्लूरल है, पर आगे का नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर सिंगुलर है, तो फिफ्थ या फोर्थ के हिसाब से प्लूरल वर्ब नहीं आ जाएगी। आगे बात समझ में? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 1/4 ऑफ दीज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स प्लूरल है ना तो हैव लगाओ, क्लियर। 1/4 ऑफ दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग सिंगुलर है ना, हैज लगाओ।
ये देखिए बिल्डिंग्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। ये पढ़िए ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। और ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब आनी है SCL, तो हैज लगेगा। हिंदी, इन बिल्डिंग्स का 1/4 जो है डिमोलिश कर दिया गया है। मान लो 10 बिल्डिंगें हैं, 10 में से जो है 2 से 3 बिल्डिंग्स को तोड़ा जा चुका है और इस बिल्डिंग का 1/4 हिस्सा डिमोलिश किया जा चुका है। एक ही बिल्डिंग है, उसका 1/4 हिस्सा। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये देखिए एक ही पिलर है, इस पिलर का 3/4 हिस्सा कोरोडेड हो गया, जंग खा चुका है, खराब हो चुका है, कोरोडेड हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, पिलर को वर्ब देनी है आपको, एक ही पिलर है, उसका 3/4 हिस्सा, तो हैज लगेगा। स्टूडेंट्स कहां कंफ्यूज होंगे कि 3/4 तो प्लूरल है, फोर्थ में एस लगा ना, तो उसको वर्ब देंगे नहीं। वर्ब हमेशा इस स्ट्रक्चर में इधर के नाउन को ही देना है, पहली बात। लेकिन इसको प्लूरल लिखने का जैसे मौका पड़ेगा आप लिखोगे जरूर, ठीक। ये ना सोचो कि ये सिंगुलर है तो इसमें एस नहीं लगेगा, ये लगेगा, ठीक। अब देखिए 2/3, 2 की वजह से थर्ड में एस लगा। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैवंट लगाओ, ठीक। फिर 2/3 थर्ड्स ही होगा क्योंकि 2 प्लूरल है। पॉपुलेशन सिंगुलर है, इज लगा लो। अनकाउंटेबल भी है, पॉपुलेशन गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन के बावजूद भी चूंकि यहां 2 था तो थर्ड में एस लगा। टोटल वर्क अनकाउंटेबल है, तब भी 3 की वजह से फोर्थ में एस जरूर लगेगा। हाँ, लेकिन जो वर्ब है वो इसको मिलनी है तो इज लगेगा। 1/3 ऑफ द क्लास, 1 है ना, तो थर्ड में एस नहीं लगा। क्लास एक वचन है इसलिए इज लगाइए, एक ही तो क्लास है। और 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है ना, तो आर लगाइए। ये वर्ड तो स्टूडेंट्स की, इसमें लिखा क्लास का 1/3 हिस्सा जो है छात्रों का वो शोर मचा रहे हैं। क्लास के 1/3 छात्र जो हैं शोर मचा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाइए। मुझे उम्मीद है आप जरूर समझ रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को सिंपल रखूँ। ये देखिए हाफ का लॉजिक भी वही है, पीछे था ना, ये देखिए हाफ, इनफ और मोस्ट में भी यही सारा लॉजिक है। अब जैसे हाफ ऑफ द वोटर्स और हाफ ऑफ हिज सैलरी, हाफ के साथ ये तो नहीं है कि हाफ में एस लग जाएगा, लेकिन हाफ में जब वोटर्स आया तो वोटर्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइए, सी में एस ना लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वर्ब वो होती जिसमें एस सी एस नहीं लगता। सैलरी एक वचन है इसलिए गोज में एस लगाइए, गोज करिए, सिंगुलर वर्ब करिए। इसमें लिखा है कि आधे वोटर्स जो हैं इस मूड में हैं कि रूलिंग पार्टी को सत्ता से खदेड़ देंगे, और इसका मीनिंग है कि उसकी आधी तनख्वाह जो है वो नशे में चली जाती है। हाफ ऑफ दिस बुक, इस किताब का आधा हिस्सा फटा हुआ है, समझ रहे हैं ना, बुक के हिसाब से। और इस बुक के आधे पेजेस फटे हुए, तो पेजेस के हिसाब से भाई आर लगाओ। मोस्ट ऑफ योर नॉलेज, नॉलेज है ना, तो नॉलेज के हिसाब से इज लगाओ। बुकिश है, बुकिंग्स नहीं सर, बुकिश है, एस एच। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की वजह से आर लगाओ, अब्रॉड में सेटल्ड है। इनफ ऑफ हिज स्पीच, उसकी स्पीच का अधिकांश हिस्सा या बड़ा हिस्सा, काफी हिस्सा। सर स्पीच एक ही है सर, स्पीचेस नहीं लिखा है, तो वॉज लगाइए। और सॉन्ग्स, एक सिंगर ने मान लो 100-200 गाने गाए तो उसके अधिकांश गाने जो हैं चार्ट बस्टर्स रहे हैं, तो सॉन्ग्स प्लूरल है इसीलिए क्या लगाइए, वर्ब लगाइए। अब खास बात फिर से सुन लीजिए सर आप, ये चीज कि जैसे ही आप 1 की जगह 2 करोगे तो फोर्थ में एस लगेगा, थर्ड में एस लगेगा, ठीक। और बाकी जो वर्ब होगी वो उस नाउन को मिलेगी जो आगे होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर। एक और बड़ा ही खास रूल है, इसमें ही इसको भी पढ़ा देते, परसेंट का। पहली बात, परसेंट को परसेंट में एस लगा के नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हिंदी में परसेंट को प्रतिशत बोलते हैं और प्रतिशतों होता नहीं सर, प्रतिशत होता है। परसेंटेजेस हो सकता है लेकिन प्रतिशतता जिसको कहते हैं, लेकिन परसेंट में एस नहीं लगेगा। अब जैसे देखिए क्या लिखा, 10% ना, 10 तो प्लूरल है लेकिन परसेंट में एस नहीं लगा, लगा क्या, नहीं लगा, ना लगाएंगे। यहाँ पर भी 90 है लेकिन परसेंट में एस नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, परसेंट से जोड़ क्या रहे हैं, ये देखिए लिखा जा रहा है कि रिस्पोंडेंट्स उन लोगों को बोलते हैं जो किसी सर्वे में हिस्सा लेते हैं, मतलब ये पीपल हैं एक तरीके से, प्लूरल है। तो कहा जा रहा है लगभग
60% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स, मतलब सर्वे में जिन 1000 लोगों ने हिस्सा लिया था, मान लेते हैं 1000 लोगों ने हिस्सा लिया था, उसमें से 600 के आसपास, यानी कि जो 60% रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो इस फेवर में हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए। ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत ध्यान से, चूंकि रिस्पॉन्डेंट्स प्लूरल है तो आगे की वर्ब प्लूरल होगी। और ये देखिए, जबकि और ये देखिए 90% ऑफ द टोटल अर्थ्स वाटर इज आर इन ओशियंस एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। धरती का जो 97%, सॉरी शायद 90%, हाँ, जो 90% वाटर, 90% जो पानी है, अगर ये फैक्ट के आधार पे गलत हो तो मुझे माफ करिएगा, बाकी सेंटेंस समझिए। पृथ्वी पर जो टोटल पानी है उसका जो 90% हिस्सा है वो समुद्रों में है, सागरों में है, और वो पीने लायक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा सर, इस बार जो वाटर है वो सिंगुलर है, इसलिए इज लगेगा। यानी कि परसेंट के पहले 1 2 3 4 क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। 1% बोलिए, 2% बोलिए, मतलब आप यूं बोले खाली ओनली, ध्यान से देखिए, ओनली 1% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स, 1% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स, फिर भी आर ही लगाओगे सर, यानी कि रिस्पॉन्डेंट्स को वर्ब मिल रही। तो पहली बात, परसेंट के केस में परसेंट प्लूरल नहीं होगा। दूसरा, परसेंट किसका निकाला जा रहा है, प्लूरल नाउन से है या अनकाउंटेबल नाउन से है, उसके हिसाब से वर्ब निकलेगी, राइट। पॉपुलेशन, 60% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, पॉपुलेशन अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो लिव्स करिएगा। और 60% ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस, पीपल प्लूरल है इसलिए। ये सेंटेंस मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको रख लिया, बस ऐसे ही परसेंट का है। ये थॉट टाइप से है, लाइफ इज जस्ट 10% वॉट यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। जिंदगी का सिर्फ 10% हिस्सा ही ऐसा है जिसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। बाकी 90% हिस्सा वही है जो बना बनाया है, और आपको उसे उस हिसाब से हैंडल करना होता है। मतलब लाइफ में चीज़ों को शेप नहीं करना बल्कि उनको हैंडल करना है। लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती बल्कि आप लाइफ के हिसाब से चलते हैं, और कितना बेहतर आप लाइफ को हैंडल कर सकते हैं उसके हिसाब से है लाइफ आपकी। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।